Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत दिन क्लास छूटा था ना तुम लोग का, एक्सरसाइज 12.3 और इसका हम लोग पार्ट 1 वीडियो लाए थे। पार्ट 1 वीडियो लाए थे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे हैं। ठीक है भाई, आज हम पार्ट 2 वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 यानी 6 से लेके जहां तक मन करेगा वहां तक बताएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा तो पार्ट 3 में आएगा। ठीक है, अब देखो भाई, इतना दिन क्लासेस छोड़ के हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बिहार टीचर का एक फॉर्म आया है। ठीक है, तो अभी आजकल हम बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोलंबस में हम लोग का एग्जाम था जेनरिक का, तो वहीं बजे थे भाई, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो टाइम कभी कभार मिलता है, उसमें हम स्टूडियो में रहते नहीं हैं। तो आज हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 12.3 का जहां तक हम लोग कर पाएंगे उतना क्वेश्चन का एनकाउंटर करेंगे, वो भी आंसू भैया के स्टाइल में। ठीक है, एक से एक खतरनाक तरीके से। और तब तक अगर तुम लोग चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर करना स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट अपने दोस्तों के साथ छूट के शेयर करो भाई, और दोस्तों के साथ दोस्तों को जोड़ो, चैनल पे जोड़ो। 8 और 9 को मेरा एग्जाम है। 10 तारीख से एज ए प्रॉपर तुम ही लोग के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम ही लोग का सेट हम करवाएंगे। ठीक है, आ जाओ अब हम लोग बढ़ते हैं। देखो भाई, पहला नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 5वां नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़े थे। आ जाओ पहले हम 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन को पढ़ो पहले। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस डिजाइन का क्या करना है, हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो भाई, हम लोग को एक वृत्त है, उसमें से एक समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए डिजाइन बनाया है। देखो ये सब डिजाइन बनाया है, ये सब डिजाइन बना हुआ है। अब ये डिजाइन का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आंसू भैया एक ही चीज बताया है कि संपूर्ण का क्षेत्रफल निकाल लो। बोलेंगे हाँ भैया निकाल लेंगे। वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर चिपका देंगे, और उसमें से त्रिज्या हम लोग को दिया है, यहाँ चिपका देंगे। उसके बाद जो भाग छायांकित नहीं है, यानी ये त्रिभुज छायांकित नहीं है, उसका हम एरिया हम लोग क्या घटा कर देंगे, एरिया को घटा देंगे। अब तुम बोलोगे आंसू भैया, एक त्रिभुज सबसे पहले क्या है, समबाहु है। क्या है, समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है और √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तुम बोलोगे आंसू भैया इसका हम लोग को भुजा नहीं पता है, यहां से यहां की दूरी हम लोग को पता है लेकिन भुजा नहीं पता है आंसू भैया। तो आंसू भैया तुम लोग को एक चीज बताना है कि जो चीज पता नहीं रहता है, जो बुक में क्वेश्चन सेट करता है, वो कुछ ना कुछ क्लू देता है जिससे हम उसका भुजा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो क्लू को हम लोग को छांटना है। आज आप क्वेश्चन को ऊपर करते हैं और एनकाउंटर करते हैं आंसू भैया के स्टाइल में इसका। ठीक है, आ जाओ भाई, हम लोग को सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सॉल्यूशन आर बराबर हम लोग को कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग को बोलना है डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इतना चीज अगर हम लोग को पता हो जाए तब हम लोग झट से डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब यही चीज हम लोग को पता करना है। पता कैसे करेंगे, आ जाओ भाई, हम लोग निकालते हैं सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने आर कितना है भाई, 32 × 32। ओके, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 7 से नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, 32 का स्क्वायर करेंगे। तो 32 का स्क्वायर अगर किसी को नहीं आता है तो पहले सीखो, ये 32 का स्क्वायर करना है, गुना नहीं करेंगे भाई। 2 का स्क्वायर करो 4, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 बाकी 1,
अब 3 का स्क्वायर करो, 9 और 1 10, यानी कितना आ गया 10 24। अच्छा देखो ये 22 है, 22 है, इसको हम ऐसा चाहते हैं 11/7 लिख के, और जो 2 आया है उसको 10 24 के साथ गुना कर दे। तुम बोलोगे आंसू भैया आप 22 को 11 और 2 में तोड़े क्यों? हम बोलेंगे क्योंकि हम लोग को 11 का गुना का नियम पता है। किसी भी चीज को दुगुना करना बहुत ही आसान होता है। 10 24 को दुगुना करेंगे तो 11 7 गुने 20 48 होगा भाई। तुम बोलोगे हाँ सो भैया होगा। अब इसको 11 से गुना का नियम चिपका देंगे तो क्या होगा 8 होगा। 8 4 12 2 बाकी 1 4 0 4 और 1 5 0 2 2 और 2 का 2 और ये नीचे कितना आ गया 7। अब वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग किसका निकालेंगे? अब हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का आते हैं। अब समबाहु त्रिभुज में आने से पहले हम समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करते हैं। भुजा कैसे ज्ञात करते हैं? भुजा ज्ञात करने से पहले आज हम कुछ रचना करते हैं। भाई मेरे एक चीज बताओ, इस त्रिभुज का सेंटर ये है, यहां से हम इसको मिला दिए तो ये कितना होगा? तुम बोलोगे आंसू भैया 32 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। यहां से इसको अगर हम केंद्र से वृत्त के केंद्र से कोई भी जीवा पर अगर हम लंब डालते हैं तो ये और ये दोनों बाइसेक्ट करता है। क्या होता है? बाइसेक्ट होता है। अब यहां देखो ओ बी सी, यहां हम दे देते हैं डी, यहां हम दे देते हैं डी। अब तुम बोलोगे इतना करके आपको क्या मिला आंसू भैया? तो क्या मिला एक चीज बताओ भाई, ये चाप अगर केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये चाप परिधि पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब तुम बोलोगे 60 डिग्री कहां से? त्रिभुज कैसा है? समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों कितने होते हैं? 60 डिग्री। तो यही चाप केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 120 डिग्री। और हम लोग जानते हैं ये जो लंब डालते हैं वो इसको भी बाइसेक्ट करता है, यानी यहां से यहां कितना आ गया 60, तो ये 90 ये 60, तो ये कितना आ गया 30 आ गया भाई। तुम बोलोगे आंसू भैया 30 आ गया। अब हम आएंगे त्रिभुज, देखो भाई त्रिभुज ओ डी बी में, त्रिभुज ओ डी बी में। अब इसमें आने से क्या होगा? हम लोग देखो एक्सरसाइज 9 में अगर एक कोण 90 डिग्री दे दे और एक कोण कोई भी दे दे और कर्ण लंब और आधार में कोई भी एक चीज दे दे, हम लोग तीनों चीज निकाल लेते हैं। देखो भाई एक सेकंड के लिए अगर हमको ए फाइंड करना है, ये एंगल है, एंगल के सामने ये पी हो गया, ओके, ये बी हो गया, ये एच हो गया, यानी एंगल दिया है 60 और पी हम लोग को फाइंड करना है, एच दिया है। तो पी और एच किसके रिश्तेदार हैं? तुम बोलोगे साइन का, तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर पी। पी क्या है भाई? बी से डी, बी डी अपॉन एच क्या है भाई? ओ बी, ओ बी, ओके। साइन 60 का वैल्यू √3/2, बी डी हम लोग को फाइंड करना है, ओ बी हम लोग को 32 दिया है, ये 2 से कट जाएगा 16 बार में, यानी यहां से हम बी डी कितना फाइंड कर दिए भाई? बी डी हम फाइंड कर दिए कितना किए? ये 16 यहां जाएगा तो 16√3, ये हम लोग बी डी फाइंड कर दिए। अब अगर हम तुमको बोले कि भाई बी से डी आधा है बीसी का, तो अगर हम तुम लोग से बोल दें कि बीसी हमको बता दो, तो क्या करोगे? 2 × 16√3 और 16√3 को 2 से गुना करेंगे तो 32√3, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या निकल गया? बीसी, जो कितना है? 16√3 है। अब हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? √3। भाई मेरे इसको हल्का सा हम साइड करके लिखते हैं, ठीक है, इसको इधर हम चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब ये √3, ये 4 रखने दिए और भुजा कितना है? 32√3, 32√3, और स्क्वायर करने का मतलब 2 बार गुना हो जाता है, 2 बार कर दिए, 8 चौक 32 हो गया भाई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं।
देखो √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 8 से गुना करेंगे, 8 तिया 24 आएगा, यानी ये 24 गुने 32 √3 आ गया। अब इसको हम गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, देखो भाई ये 32 है, ये 24 है। गुना करने का खतरनाक तरीका देखो, 4 दूनी 8 कर देंगे, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, 12 और 4 16, 16 6, बाकी एक 3 दूना 6 और 1 7, यानी इसका एरिया कितना आ गया 768, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, डिजाइन का क्षेत्रफल, क्या डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकालें, 2 2 5 8/7 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 768। और देखो भाई ये √3 छूट गया था, √3 लिखो पहले, तो 768 √3, और इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर यही रख देंगे। अगर तुम लोग को किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं है तो मेक श्योर करना कमेंट में एक बार अपना अटेंडेंस बनाओगे और हट वाला शेप एक बार सब लोग कमेंट सेक्शन में भर दो, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वां नंबर क्वेश्चन। मेरे पास 7वां नंबर क्वेश्चन आ गया, इसका भी खतरनाक तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एनकाउंटर करेंगे। आंसू भैया के स्टाइल में हम लोग एनकाउंटर करेंगे। क्या दिया पहले क्वेश्चन को देखो भाई, क्या है देखो, हल्का सा छोटा कर देते हैं। आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। अब बोल दे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो तुम लोग लिख लो भाई, अगर जिसको जिसको नहीं पता है, भुजा स्क्वायर होता है। A B C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। यानी क्या बोला है, ये सब जितने भी शीर्ष हैं उसको केंद्र मान लिया और वहां सर्कल ड्रॉ कर दिया, और सर्कल ऐसे ड्रॉ नहीं किया है, वो अगल बगल के दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करना और काटना अलग बात होता है, जैसे कि ये वृत्त और ये वृत्त एक दूसरे को काटा है, और ये वृत्त और ये वृत्त एक दूसरे को स्पर्श किया भाई, इसको स्पर्श करना बोलते हैं। जब टच करता है तो स्पर्श करते हैं। तो शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग इसमें से कौन है भाई, ये वाला भाग है, ये वाला भाग का हम लोग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, आ जाओ भाई। सबसे पहले आंसू भैया क्या बोले, छायांकित भाग का क्षेत्रफल करने के लिए संपूर्ण का क्षेत्रफल, यानी वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, उनमें से 1/4 इसको घटाओ, 2/4 इसको घटाओ, 3/4 इसको घटाओ, 4/4 इसको घटाओ। अगर चतुर्थांश समझते हो तो चतुर्थांश घटाओ, त्रिज्यखंड समझते हो तो त्रिज्यखंड घटाओ। और हम लोग जानते हैं 1/4, 2, 3 और 4/4 मिलकर एक वृत्त बनता है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल भी घटा सकते हो, आंसर सब में सेम आएगा। आज हम इसको हम एनकाउंटर कैसे करते हैं अपने स्टाइल में देखते हैं। यहां तक था हम लोग को क्वेश्चन को समझना था। अगर जब तक क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। और एग्जाम नजदीक आ गया है तो भाई तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ना शुरू नहीं करोगे तो बार बार हम यही एक ही चीज बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम दे रहे हैं भाई, इससे खतरनाक मोटिवेशन तुम लोग को कहीं नहीं मिलेगा। अभी हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, पता है एग्जाम में हम लोग, जब हम लोग की क्लासमेट जो लड़कियां थी, अभी वो लड़की शादीशुदा और मैक्सिमम लड़की के बाल बच्चे भी हैं। और पता है वो सब लड़की किससे शादी की है, सो हम लोग से जो सीनियर भैया थे उनसे, कोई दूसरा से शादी नहीं की है, हम लोग से जो सीनियर भैया थे। और सीनियर भैया ये सब कहीं ना कहीं टीचर थे, कोई जॉब पकड़ लिए हैं, कोई बैंकिंग में है, कोई इंजीनियर है, क्या है इंजीनियर है। और वही सब भैया हम लोग की गर्लफ्रेंड को उठा के ले गए। अफसोस अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे और नौकरी नहीं लोगे तो तुम लोग से भैया वाले लिस्ट में हम लोग आएंगे, यानी मेरा सेशन वाला लड़का आएगा, मेरा सेशन वाला लड़का ऑब्वियसली तुम लोग की गर्लफ्रेंड को लेके चल जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, पढ़ने के लिए इससे खतरनाक मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करो, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग को
सॉल्यूशन, हम लोग को वर्ग की भुजा कितना हम लोग को दिया है, 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब बोलेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अगर तुम्हारे पास ये चतुर्थांश है भाई, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, तो तुम लिख सकते हो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा, 4 चतुर्थांश लिख के एक लड़का 4 त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल तो लिख सकता है, क्योंकि यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब तुम बोलोगे एंगल कैसे 90 डिग्री है भैया, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अच्छा, 4 चतुर्थांश और एक 4 त्रिज्यखंड ना बोल के एक लड़का ये भी तो बोल सकता है कि भैया हम लोग जानते हैं 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश मिलकर क्या बनाता है, एक वृत्त बनाता है, एक वृत्त बनाता है। अच्छा, कैसे बनाता है ये पता है, देखो भाई, देखो वृत्त बन गया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 4 चतुर्थांश मिलकर वृत्त बनता है। तो एक बंदा ये भी बोल सकता है हमको कि आंसू भैया चतुर्थांश लिख के नहीं एक वृत्त का क्षेत्रफल भी घटा सकते हैं, बोलेंगे कुछ भी कर सकते हो। अब आ जाओ, यहां से हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल अलग निकालेंगे। अब क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर 196 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से हम बोलेंगे, तुम लोग क्या निकालोगे, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम वृत्त की त्रिज्या हम लोग को निकालते हैं, वृत्त की त्रिज्या बराबर। अब देखो भाई, एक चीज हम लोग को पता चल गया, ये यहां से पूरा अगर 14 है तो ये आधा है उसका, ये भी आधा है, क्योंकि दोनों बराबर वृत्त है तो दोनों की त्रिज्या बराबर होगा। तो 14 को 2 भाग में बांटेंगे तो क्या होगा, 14/2, यानी कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहां से हम 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 4 से 4 उड़नछू हो गया, और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल देख रहे हो पाई आर स्क्वायर आ रहा है, जो वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है, तो हम डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते थे। अब वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 गुने 7 गुने 7, ये 7 से 7 खत्म हो गया। यहाँ 22 को 7 से गुना करेंगे 154। कैसे गुना करेंगे पता है, कैसे गुना करेंगे, यहां से 2 पहले निकालो, 7 दूनी 14, और 14 को 11 से गुना करने का मतलब 1 और 4 को अलग लिख दो और दोनों को जोड़ के बीच में कर दो, ठीक है। अब आ जाओ, हम आएंगे क्या, छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 196 माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 154, यानी 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भाई, यही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। अगर यहां तक तुम लोग को कोई डाउट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप छाप दो भाई, क्या, थम्स अप छाप दो। और आज जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे खतरनाक तरीके से आते हैं, आ गया, इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले तुम लोग, देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। आकृति 12.26 में एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है। देखो भाई, अगर तुम लोग 10th पास करके हजारीबाग जाओगे तो हजारीबाग में जैसे कि तुम लोग को पता है आंसू भैया 11th 12th और ग्रेजुएशन में भी हजारीबाग में ही थे, यानी बहुत लंबा सफर हम हजारीबाग में तय किए हैं। तो वहां अर्ली मॉर्निंग सभी सभी बोल रहे हैं, यानी लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां सभी लोग कहां जाते हैं,
वेल्स ग्राउंड जाते हैं। अच्छा, जो जो वेल्स ग्राउंड कौन कौन जाते हैं? जिसका कोई चक्कर नहीं रहता वो वेल्स ग्राउंड जाते हैं। जिसका कोई चक्कर रहता है, जिसका कोई चक्कर रहता है वो कहाँ जाते हैं? कैनरी हिल। कहाँ? कैनरी हिल। अब तुम बोलोगे भैया कैनरी हिल क्यों जाता है? क्योंकि वहां पूरा झाड़ी से भरा हुआ है, तो चक्कर वाले लोगों के लिए तो यही तो बढ़िया जगह है। तो जब लड़के अर्ली मॉर्निंग सुबह में उठ के कहाँ जाते थे? वेल्स ग्राउंड या कैनरी हिल। वहां जाके राउंड मारता था, क्या दौड़ता था। जैसे कि बहुत लोग, अरे भाई तुम लोग चक्कर का मतलब ये मत समझो, बहुत लोग दौड़ते क्यों थे? क्योंकि उसको क्लियर करना था, एसआई क्लियर करना था, जीडी क्लियर करना था, आर्मी बनना था, सीआरपीएफ, सब कोई भी चीज, तो वो सब जाके दौड़ता था। अब दौड़ने वाला देखो कितना बढ़िया है भाई, देख रहे हो यहां से यहां एक आयत बन रहा है, यहां से भी यहां एक आयत बन रहा है, और ये देख रहे हो एक पहला अर्धवृत्त है, और यही देख रहे हो ये दूसरा अर्धवृत्त है, ये दूसरा अर्धवृत्त है। तो बोल रहा है क्या? दोनों सिरे पर कैसा है? अर्धवृत्त है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन आओ पढ़ते हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। यानी ये रेखा और ये रेखा के बीच कितने मीटर का दूरी है? 60 मीटर है। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यानी ये रेखाखंड यहां से यहां कितना है? 106 मीटर है। ओके भाई, लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी ये पथ कितना है? 10 मीटर चौड़ा। ये भी पथ कितना है? 10 मीटर चौड़ा। तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी एक बंदा यहां अगर घूम रहा है तो कितना मीटर दूरी तय करेगा? पहला क्वेश्चन। पथ का क्षेत्रफल, यानी ये रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल बता दो। तो आज हम लोग बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाना शुरू करेंगे? आ जाओ भाई, समझना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, जो जो दिया है हम लोग आओ लिख लेते हैं एक जगह, ठीक है? उसके बाद हम लोग बनाते हैं। यहां से यहां की दूरी 60 मीटर है, ओके, और ये यहां से यहां की दूरी 106 मीटर है, ओके भाई। ये 10 मीटर है, ये भी यहां से यहां 10 मीटर। एक चीज बताओ भाई, यहां से हम एक चीज पूछ रहे हैं, ये वृत्त देख रहे हो तुम, ये वृत्त का व्यास कितना होगा? ये वृत्त का व्यास 60 मीटर होगा। तुम बोलोगे आंसू भैया 60 मीटर होगा, 60 मीटर से हल्का सा भी कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का व्यास 60 सेंटीमीटर 60 मीटर है। क्यों? क्योंकि ये 60 मीटर है। अब आ जाओ भाई, ये भी तो अर्धवृत्त है। अब इसका व्यास अगर हम बोल दें, ये 10, यहां से यहां 60, और यहां 10 70, और यहां 10 80, यानी ये कितना मीटर है भाई? 80 मीटर है। अब आ जाओ हम लोग कैसे करेंगे। पहला का आंसर, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अब तुम आ जाओ भाई, एक चीज देखो, यहां से एक बंदा 106 मीटर गया, चलो लिख दिए 106। फिर बंदा यहां से यहां 106 मीटर गया, लिख दिए 106। ये लिखे ना, हाँ 106। अब आ जाओ भाई, ये बोल क्या रहा है पता है? कि वो बाहरी भाग में नहीं जा रहा है, आंतरिक भाग में जा रहा है। आंतरिक भाग यानी आंतरिक भाग। हम एक चीज बताना चाह रहे हैं, यहां भी एक अर्धवृत्त है, यहां भी एक अर्धवृत्त है। दो अर्धवृत्त मिलके एक वृत्त बनाता है, और एक वृत्त का ये लंबाई जो होता है वो कितना होता है भाई? 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर। तो हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुने आर। आर इसका कितना है भाई? ये 60 है, तो आर कितना होगा? 30 होगा कि नहीं होगा? अब आ जाओ कैसे करेंगे। 106 106 212 प्लस 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, पर 10/7। इसको तुम चाहते हो तो यहां गुना करो, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1,
7 एक 8, 7 दूनी 14 प्लस 1320/7। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई? देखो ये जीरो, सॉरी ये 4 है ना, ये 4, ये 8 2 10 का 0, बाकी एक 4 3 7 और एक 8, एक और एक 2, 2804/7। और अगर मीटर में दिया है तो मीटर, यानी एक चक्कर लगाने में उसको कितना दूरी चलना पड़ेगा भाई? 2804/7 मीटर। अब आजा दूसरा क्वेश्चन का एनकाउंटर हम कैसे करेंगे? हम लोग को बोला है क्या? पथ का, क्या बोला है दूसरा में हम लोग को? पथ का क्षेत्रफल। अब तुम बोलोगे पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आंसू भैया? तो पथ का क्षेत्रफल एक आयत दो आयत, तो लिख देंगे 2 गुने 106 गुने 10। समझ में आया भाई? यहां से यहां का क्षेत्रफल आयत है। तुम बोलोगे हाँ आंसू भैया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 106, चौड़ाई 10, लंबाई गुने चौड़ाई, एक यहाँ है तो 2 से गुना कर दी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो ये अर्धवृत्त में, ये अर्धवृत्त में अगर इस अर्धवृत्त को घटा देंगे तो यही भाग का निकलेगा। तुम बोलोगे हाँ आंसू भैया यही भाग का तो निकलेगा। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें पूरा का निकल जाएगा, और ये अर्धवृत्त का निकालेंगे उसमें इतना का निकल जाएगा, तो यही भाग का बचेगा ना। तुम बोलोगे हाँ। तो बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखो बड़ा अर्धवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल और छोटा अर्धवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर। अब आ जाओ, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। 106 को 2 बार गुना करेंगे 212 आएगा, और एक जीरो बैठा देंगे भाई। अब देखो भाई यहां से पाई और पाई कॉमन लेके 22/7 बाहर हम लिख दिए। अब तुम बोलो इतना करने से आपको क्या मिला आंसू भैया? देखो यहाँ ए मिल गया, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये चीज मिला। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो आ जाओ, ये 21 20 रहने दिए, ये 22/7 रहने दिए। बड़ा त्रिज्या, बड़ा व्यास 80 तो बड़ा त्रिज्या 40, छोटा व्यास 60 तो छोटा त्रिज्या कितना? 30। यार माइनस आर और आर प्लस आर, 40 प्लस 30। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? और नहीं दिक्कत है तो मैक्स शेयर करना, स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करोगे। 21 20 प्लस 22/7 गुने 40 में 30 या 10, और 40 30 70, ये 7 से 7 खत्म हो गया। यहां देखो क्या आ गया भाई, ये 21 20 है, 21 20 है, 22 को 1 0 2 0 यानी 22 पर 1 0 2 0 करेंगे, ये 0 का 0 2 का 2, अब 2 और 1 3, 2 और 2 4, यानी इसका एरिया कितना निकल गया भाई? इतना निकल गया। और यही हम लोग का आंसर आ गया। अगर तुम लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो मैक्स शेयर करना भाई, स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करोगे। और कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बहुत प्यारा था तो एक लव वाला सिंबल दे दोगे, ठीक है। अब आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9th नंबर। इसका पीडीएफ जितना भी है सारा पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे भाई। आ जाओ 9th नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब हैं। देखो ओ व्यास वाले ए बी और सी डी दो परस्पर लंब है, यानी यहाँ कितना 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, ठीक है। ये बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है परस्पर लंब है तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। अब ये जो ओ से डी बना था वो छोटे वृत्त का क्या है भाई? व्यास है। यदि ओ से ये 7 सेंटीमीटर है, अगर ओ से ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, और ये 7 जो बोल रहा है वो बड़ा वृत्त की त्रिज्या तो ही है। तो बोलोगे हाँ भैया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। इससे पहले हल्का सा हम लोग पानी पी लेते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं ना, क्योंकि पानी पीना अति आवश्यक है। देखो भाई आजा,
क्वेश्चन को सेट कर देते हैं। क्वेश्चन समझ में अगर आ गया है तो एकदम चिल करके हम लोग बनाएंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ा वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है भाई, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ से ए अगर 7 दिया तो ये त्रिज्या ही तो है। अब अगर हमको छोटा वृत्त का त्रिज्या पूछ दे, छोटा वृत्त की त्रिज्या, अब एक चीज देखो भाई यहां से, क्या अगर ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी तो 7 है, तो उसका त्रिज्या क्या होगा, 7/2 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आ जाओ। हम लोग देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। तो एक सेगमेंट दो सेगमेंट दोनों बराबर है, तो एक सेगमेंट दो सेगमेंट यानी दो सेगमेंट का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आज हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। एक क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। यही है हम लोग का रिक्वायर्ड चीज, यही है। अब जब हम लोग को ये चीज पता चल गया है तो अब मेरा मुद्दा क्या रहेगा, मेरा तो मुद्दा ये रहेगा भैया कि आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल में हम लोग क्या करते हैं, ये त्रिज्यखंड का निकाल लेते हैं, उनमें से इसको हम घटा देते हैं, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो भाई एक चीज देखो, अगर कोई भी त्रिभुज में ये थीटा रहे, ये आर रहे, ये आर रहे, जैसे कि ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि सब परस्पर लंब है, तो 90 90 90 90 होगा। और ये देखो त्रिज्या है, ये 7 है, ये 7 है, यानी थीटा 7 और 7, यानी थीटा आर और आर रहे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर कहने का मतलब अगर यहाँ ए रहता, अगर यहाँ बी रहता, तो यहाँ ए गुने बी हो जाता, ये स्क्वायर की जगह। समझ में आ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर तुम्हारा मन कर रहा होगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो भाई, बिंदास से बाहर निकाल लो, लेकिन हम बाहर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 22/7 आ गया, और 7 को काटने में इतना मजा आता है कि क्या ही बोले। नीचे वाले को हटाने में जो मजा आता है ना, वो दुनिया में कोई भी चीज को मजा नहीं आता है। थीटा कितना है, 90/360 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7 माइनस 1/2 गुने आर, आर कितना है 7 गुने 7 इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ओके भाई, अब आ जाओ, इस 7 से 7, 9 चौक 36, ठीक है। यहां से अगर काटने का मन कर रहा है तो 2, यहां से 11, 11 को 7 से गुना करेंगे 77/2 माइनस 1/2। देखो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, 1 को 7 से गुना करेंगे 7, 7 को 7 से गुना करेंगे 49, यानी 49/2। जब बेस सेम रहता है, यानी जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो ऊपर वाले को हम एज नॉर्मल घटाव कर देंगे। तो 17 में 9 गया 8, ओके। यहां 6 में 4 गया 2/2, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। और इस तरह के क्वेश्चन को हल्का सा हम छोटा कर दे भाई, तुम बोलोगे क्या भैया कर दीजिए छोटा, तो आ जाओ भाई हम छोटा, इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं। क्यों, जगह आ जाएगा, मेरे पास जगह कम पड़ गया था।
अब क्या करेंगे, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल हम ए पेन से क्यों निकालेंगे, हम दूसरा पेन से निकालेंगे। तो हम कौन सा पेन यूज करेंगे, इसको यूज करते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने छोटा वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7/2 गुने 7/2। एक बंदा क्या करेगा, इसको 3.5 में बदलेगा। कभी भी ये गलती नहीं करना। अगर 7 आ रहा है ऊपर में तो रहने देना, क्यों, क्योंकि इसको काटने का अलग ही मजा है। ये 2 से 11, यानी ये कितना आ गया, 11 7 77/2। अब आ जाओ, अब हम लोग किस में आएंगे, आंसर पे आएंगे। आंसर को हम इस पेन से लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी 2 गुने वृत्तखंड कितना निकाले थे भाई, 28/2 माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल 77/2। ये 2 से 2 खत्म हो गया, 28 दूनी 8, ओ भाई प्लस है, प्लस है, प्लस करोगे, 28 दूनी 56 प्लस 77/2, यानी इसको 6 6 12 1 13 3 बाकी 1, 5 और 7 12 और 1 13/2। इसको काटोगे भाई तो कितना से आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12.5, और किस में दिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर आ गया। देखो तो कहीं कैलकुलेशन में कैलकुलेशन कहीं गलत नहीं ना, एक बार इसका आंसर मिला के देख लोगे, ठीक है। शायद पूरा सही है, 11 7 77/2। सही है भाई, आ जाओ। अगर यहां तक तुम लोग का कोई डाउट नहीं है तो मैक्स ये करना, क्या, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अब तुम बोलोगे शेयर किसके पास करें भैया, यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, दोस्तों के पास, ठीक है। आ जाओ, अब हम आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। देखो भाई 10वां नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्या दिया है हम लोग को, देखो, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना दिया। देखो भाई हम लोग को समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में, और इसका क्षेत्रफल भी हम लोग को दे दिया। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या, यानी अगर इस त्रिभुज की भुजा अगर ये है तो इसका त्रिज्या क्या है, a/2 है। क्या बोला है, त्रिज्या कितना है, आधा, भुजा का क्या है, त्रिभुज के भुजा का आधा। एक वृत्त खींचा जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आ जाओ भाई, पाई का वैल्यू हम लोग को अपने मन से नहीं रखना है। पाई का वैल्यू हम लोग को बोला है 3.14 लीजिए, √3 का वैल्यू भी हम लोग को बोला है इतना लीजिए, जो आज्ञा। अच्छा, कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो भाई सॉल्यूशन हम लोग को दिया है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया, 17320.5 cm²। ओके, हम लोग को अगर इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल यानी 3 गुने क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम लोग को त्रिज्या फाइंड करना पड़ेगा। और त्रिज्या फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग को भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। क्या, भुजा का आधा है त्रिज्या, त्रिभुज के भुजा का आधा है, तो त्रिभुज का भुजा हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, हम लोग ज्ञात करेंगे कैसे करेंगे, आ जाओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और इसका वैल्यू दिया 1732.5। देखो भाई √3 का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है, 1.73205/4 गुने भुजा हम मान लेते हैं ए, इसका स्क्वायर बराबर, इसको करते हैं 1723.5। एक चीज देखो, हम लोग पॉइंट को हटा रहे हैं, ये पॉइंट को हटाएं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5,
ए पॉइंट को हटाएं तो यहाँ 10। अब ये से ये उड़नछू हो गया, खत्म हो गया। एक जीरो से एक जीरो एक खत्म हो गया। यहाँ बचा कितना, ए स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 4 पर 1 2 3 जीरो। अगर एक का मान अगर हम पूछें तो 4 का वर्गमूल 2 और 4 जीरो का वर्गमूल 1 2, यानी भुजा कितना आ गया 200। तो त्रिज्या कितना आएगा भाई, त्रिज्या कितना आएगा, त्रिज्या कितना आएगा 100 आएगा। 100 आएगा, 100 सेंटीमीटर। क्यों आया 100, क्योंकि हम लोग को बोला है भुजा का आधा है त्रिज्या। देखो भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या है। अब हम लोग को क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसका हम कैसे एनकाउंटर करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को दिया है 17320.5 माइनस 3 गुने थीटा कितना होगा भाई, समबाहु त्रिभुज दिया है तो 60 होगा, तो 60/360 गुने पाई का वैल्यू 3.14। अब तुम बोलोगे 3.14, देखो भाई पाई का वैल्यू दिया हुआ और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर कितना है भाई 100 गुने 100। इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे, आओ भाई सॉल्व कर देते हैं। 6 छक 36, ठीक है, 3 दूना 6, 2 को यहां कर दो, 50 से निपटा दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से हम दूसरा पेन उठा लेते हैं। देखो क्या हुआ है, सो देखो मेरा बचा क्या है 1732.0.5 माइनस, देखो भाई ये 3.14 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो शिफ्ट होगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा, यानी 314 गुने 50, ये 50। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस 1732.0.5 माइनस 50 से एक जीरो साइड कर दो, 5 चौके 20 का जीरो, बाकी 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15, यानी 15,700, 15,700। देखो 15,700 में 17,032 घटाएंगे, ये 0.5 रह गया, जीरो में जीरो गया जीरो, 2 में जीरो गया जीरो। अब देखो 13 में 7 जाएगा 6, यहाँ 6 में 5 जाएगा 1, यानी 1600.5 क्या होगा 1600। ए भाई 1 मिनट यार, यहाँ 1620 आएगा देखो, और 0.5 यानी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए हैं भाई। अगला वीडियो में 11 से 16 तक आएगा। टिल देन बाय बाय, चैनल पे तुम लोग बने रहो, और इसको हम व्हाट्सएप में अभी सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हो तो मेक श्योर करना क्या करोगे भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। कैसे जुड़ोगे, कैसे जुड़ोगे, 12.3 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, लिंक डाला हुआ है, वहां से तुम लोग क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर, ओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 नहीं यार, क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहले 10 लिख लेते हैं, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम सेव कर लेते हैं। टिल देन बाय बाय। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं भाई, तुम लोग जुड़ जाना, टैप करके हम यहाँ अप्रूव कर देंगे। टिल देन बाय बाय। अगर तुम लोग को मजा आया पढ़ने में तो मेक श्योर करना भाई, स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करोगे।